चलिए देखते हैं कि आपका पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या है, क्या फील कर रहा है वो आपको लेकर के इस वक्त। ठीक है, अभी की करंट एनर्जी में हम यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकाल रहे हैं। ठीक है, सो पहले मैं यहाँ पे कार्ड्स निकाल लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग में मुझे आप लोगों के लिए क्या मिल रहा है, क्या फील कर रहा है ये बंदा आपको लेकर के। ठीक है, इसको देखते हैं। मैं सारे कार्ड्स एक बार निकाल लूँ। ओके, आई होप अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको मेरे चैनल की ये रीडिंग जो है रेजोनेट करे। मुझे ऐसा लग रहा है करेगी ज़रूर। ठीक है, ओके, इसको यहाँ रखते हैं। और बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटाकल। देखिए, आप इस इंसान के इंतज़ार में हैं। आप देख रही हैं कि ये इंसान जो है थोड़ा सा डिसीजन लेने में थोड़ा सा स्लो है ना, लेकिन आपको इस पर डाउट नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये है तो इंसान अच्छा, है ना। हो सकता है कोई परिस्थिति हो या कोई प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में, या इसका करियर स्टेबल नहीं है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, या इसके कुछ ड्रीम्स बड़े बड़े हैं, यानी कि आपके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है ना। ये रियलिस्टिक पर्सन है, एफिशिएंट पर्सन है, यानी कि इस पर आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन आपकी स्थिति क्या हो रही है, अभी आपकी मनोदशा क्या है। आप चाहते हैं हर हाल में ये इंसान जो है आपको कमिटमेंट दे ही दे, है ना। एटलीस्ट आपको प्रपोज तो करे, एटलीस्ट आपसे ये तो कहे कि मुझे अब तुमसे शादी करनी है, या अपने परिवार में शादी की बात करे, या इसके दिमाग में ये है कि नहीं है कि ये आपसे शादी करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। आप हर हाल में इस बारे में जानना चाहते हो। आप इनका कहते हैं ना पूरी दुनिया का सेंटर बनना चाहते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि असल में है क्या, आपकी तरफ से क्या है इस रिलेशनशिप में। देखिए, आपकी तरफ से मुझे यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा गिविंग है ना। आपने अपना समय दिया है, अपना इंटेंशन दिया है, अटेंशन दिया है, अपनी केयर, अपनी कंपैशन भी दिया हुआ है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने गिफ्ट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए हों अपने पर्सन को। आप लोगों ने शायद मॉनेटरी इनको हेल्प भी किया हो, ये भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप में कॉन्फिडेंट भी हैं। ठीक है, आप अपने प्राइम में हो सकती हैं, या अब ये पर्सनालिटी ही ऐसी है कि आपको बस देना पसंद है। जिनको आप प्यार करते हैं उनके लिए आप बहुत कुछ अपनी तरफ से करना चाहती हैं। सेम यही बात इस पर्सन के लिए भी आपके मन में आ रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, अच्छा, अब ये तो आपकी एनर्जी हो गई। अब इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं, इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, इस पर्सन की फीलिंग के लिए यहाँ पे मुझे द मून की एनर्जी मिल रही है। अब द मून की एनर्जी मुझे क्या बता रही है, द मून की एनर्जी ये बता रही है ये थोड़ा सा कंफ्यूज है अपनी इमोशंस को लेकर के, फीलिंग्स को लेकर के, आपको लेकर के, है ना। समटाइम इसको ऐसा लगता है कि यू आर द राइट चॉइस, समटाइम इसको ऐसा लगता है कि आप राइट चॉइस तो हो, बट क्या आप कोप अप कर पाओगे इसकी फैमिली से, या इसके नेचर से, या इसकी कंडीशन से, ये जिस परिस्थिति में रहता है कि आप उसमें कोप अप कर पाओगे, है ना। कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाता है ना, ऐसा लग रहा है। ठीक है, हो सकता है कि इसका अपना ही अपनी थिंकिंग हो इसको ऐसा लगता हो यार मैं तो एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, अगला कैसे एडजस्ट करेगा, है ना। या ये बहुत ज़्यादा सोचता होगा कि पता नहीं, आप तो एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, यानी आप तो बहुत अच्छे तरीके से हो, आप तो मे बी हो सकता है आपका स्टेटस बहुत अच्छा हो इनसे, या ये भी हो सकता है कि आपके परिवेश में बहुत ज़्यादा चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो इसके परिवेश के हिसाब से। एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए आप किसी ऐसे परिस्थिति में रहते हैं जहाँ पर आपको सब कुछ प्रोवाइडेड है ना, और इसको कोई प्रोवाइडेड नहीं है, इसके आसपास के एरिया में इसको कुछ नहीं है, यानी फाइनेंशियल क्रंचेस बने हुए हैं, या सोशल रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, है ना, या फिर कंफर्ट कम है ना, वाइस वर्सा, दोनों तरह से हो सकता है। तो एडजस्ट कैसे करोगे आप, है ना। इस तरीके की एनर्जी में ये यहाँ पे नज़र आ रहा है खास तौर से, है ना। और कुछ अपने भविष्य को लेकर के भी थोड़ा सा अनसर्टेन नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो मे भी हो सकता है इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये सोच रहा है, ये चीज़ों को एक अलग ही ढंग से देख रहा है। इसके डर इसके ऊपर हावी हो रहे हैं आपको लेकर के, है ना। इस आपको आपके प्रति फीलिंग्स में इमोशंस तो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इमोशंस हैं। कहीं ना कहीं आपको भी फील होता है, कभी कभी आप भी ड्रीम्स देखते हो इसके, ये भी आपके ड्रीम्स देखता है, पर अपने आप को और आपको ना बड़ी डिफरेंट सिचुएशन में ये पाता है ना। अच्छा, अब देख लेते हैं, ये तो ये फील कर रहा है ना आपके लिए, लेकिन ये आपको देखता कैसे है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है आपके लिए। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है आपको एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन समझ रहा है। इसको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी सोचता है या जो कुछ भी कहना चाहता है वो आपको पहले पता चल जाता है ना। आपको कहीं ना कहीं से आभास हो जाता है कि हाँ, अब ये पर्सन या ये बंदी अब ये एक्शन लेगी, या ये कहना चाह रही है, या ये छुपा रही है ना। तो कई बार ऐसा होता होगा कि आपको ऐसा लगता होगा क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, या क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। इस तरीके की बातें आप लोगों के बीच में होती होंगी, आंखों आंखों में या वर्बली, है ना। आप
इसको ऐसा लगता है कि समवेयर आपका जो सिक्स सेंस है वो बहुत एक्टिव है, ठीक है। पर कभी कभी यही बात जो है आपको बड़ा मिस्टीरियस भी बना देती है ना। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसा लगता है कि आप इसकी लाइफ में ना थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भी लेके आए हो। मे भी हो सकता है आपके बंदे को जो है ज़्यादा रिचुअल, ज़्यादा पूजा पाठ में भरोसा ना हो, थोड़ा सा ये वो कल्चर की तरफ हो, लेकिन आपके अंदर ये चीज़ें हो कि आप जो है पूजा पाठ करने वाले हो, आपको भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है, या आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, जैसे टैरो रीडिंग में आपको इंटरेस्ट है, आप टैरो रीडिंग देखना पसंद करते हो, है ना। इसको शायद हो सकता है उतना इंटरेस्ट ना हो, या इंटरेस्ट होता भी होगा तो ये दिखाता नहीं होगा, है ना। इसको ऐसा लगता होगा कि आप ये किन चीज़ों में पड़े रहते हो, है ना, या क्या ये चीज़ें हैं जो आपको ऐसा अट्रैक्ट करती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, आपकी बात करने का तरीका या आपका नज़रिया जो है इसको थोड़ा सा मिस्टीरियस लगता है, क्योंकि आपके जो इंटरेस्ट हैं वो थोड़े से अलग हैं इससे, है ना। अब देख लेती हूँ कि इस रिलेशनशिप के बारे में ये क्या सोचता है। देखो, यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी आई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंसान जो है थोड़ा सा अनिश्चय की स्थिति में है इस रिलेशनशिप के बारे में। ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करता, प्यार करता है, आपके बारे में सोचता भी है ना, लेकिन नेक्स्ट स्टेप लेने के बारे में, यानी अगला कदम उठाने के बारे में ये श्योर नहीं है। इसको, आपको तो जल्दी है, आप तो चाहते हो कि भाई जल्दी से तू जो है मेरा कप पकड़ और अपने 3 कप के साथ मेरा 1 कप और रख दे। यानी कि जो राइडर वेट डेक में जो आप 4 ऑफ कप की एनर्जी देखते हो ना, एक बंदा बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, 3 कप्स को देख रहा है और 1 कप जो है पास की तरफ से हैंड के साथ आ रहा है, डिवाइन हैंड के साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना सोच रहा है, आप ना बहुत ही बिल्कुल, उसको ऐसा लगता है कि आपको तो कोई चिंता ही नहीं है, सारी चिंता इसके ऊपर डाल दी आपने इस रिलेशनशिप को कंफर्म करने के लिए, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ऐसा इसको लगता है। तो ये उस, कहते हैं ना कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो ये इंसान जो है बहुत प्री ऑक्यूपाइड है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या ले। ये आपके बारे में फोकस करे, या अपने करियर के बारे में फोकस करे, या अपनी फैमिली और आपकी फैमिली के इश्यूज़ के बारे में फोकस करे, किस चीज़ के बारे में फोकस करे कि कैसे ये इसको आगे ले जाए, क्या नेक्स्ट कदम इसका होना चाहिए। तो उस पर ये थोड़ा सा फिक्स में है, ठीक है। ये बस अपनी ही दुनिया में, अपनी ही उलझनों में खोया हुआ है इस रिलेशनशिप को लेकर के। समझ में नहीं आ रहा है इसको कि ये रिलेशनशिप जाएगी कहाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप उठाने में ये जनाब थोड़ा हील हवाली कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद श्योर नहीं है कि इनको अगला कदम क्या उठाना है। ओके, नाउ अब देखते हैं कि आपके लिए मुझे प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो किसी चीज़ के लिए, या ये किसी चीज़ के लिए बहुत ऑब्सेस्ड है कि जब तक ये नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या जब तक ये नहीं होगा मैं अपने पेरेंट्स से बात नहीं करूँगी, या जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। इस तरीके की चीज़ें हैं ना, आपने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर अंकुश लगा रखा है, या इन्होंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अंकुश लगा रखा है कि पहले तो ये चीज़ अचीव करनी है, उसके बाद ही हम आगे की बात सोचेंगे। हाँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन बस यही कुछ चीज़ें हैं, कुछ मेरी परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से जो है मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कुछ एक जुनून भी है और कुछ एक एडिक्शन भी है। बुरा मत मानना, आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी करते हैं, है ना। अपने दोस्तों के साथ जब होते हैं तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग में चले जाते हैं, और आपको दिमाग में कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये बात कहीं, ये जो ड्रिंकिंग वाली बात है, ये बात कहीं आपकी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे आगे चल करके, है ना। ऐसा लगा रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी जो है आपके रिलेशनशिप में ना कुछ अनहेल्दीनेस आ जाती है, यानी कि कंट्रोलिंग सिचुएशन आ जाती है। कभी कभी आपको लगता है कि आपका पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है, वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, उसके अंदर जो है गुस्सा आ जाता है, वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी भी बहुत ज़बरदस्त है आप दोनों के बीच में। या तो आपकी तरफ से, या तो आप चाहती हैं कि ये सब कुछ करे, है ना, ये अपनी तरफ से आगे बढ़ करके कोई स्टैंड ले, लेकिन ये स्टैंड ले ही नहीं रहा, है ना। पसंद कर रहा है, ये आपको पता है कि ये पसंद करता है, ये मुझे प्यार करता है, सब कुछ है, लेकिन ये स्टैंड क्यों नहीं ले रहा, है ना। तो आप हो सकता है इसको बहुत नैग करते हो, है ना, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप इसके दोस्तों से कनेक्ट करते हो, यार उसको बोलो ना, उसको समझाओ ना, कुछ कहे ना, कुछ करे ना, वो आगे के लिए कुछ तो मुझे साइन दे। इस तरीके की एनर्जी में आप रहते होगे, या फिर ये आपका पर्सन ऐसी एनर्जी में रहता होगा। मतलब एक दूसरे के परिस्थिति को कंट्रोल करने की, एक दूसरे को कंट्रोल करने की, मेरी तरह से बिहेव करे या मेरे हिसाब से बिहेव करे, ये आप दोनों के रिश्ते के लिए जो है एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। दूसरा हो सकता है कि इसके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि जब तक मेरे पास ये
गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब नहीं हो जाएगा, जब तक बैंक बैलेंस नहीं हो पाएगा, है ना, जब तक मैं किसी कंपटीशन को क्रैक नहीं कर लूँ, जब तक मैं बिजनेस में इतना अर्न ना कर लूँ, जब तक मैं अपना मकान ना बना लूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस तरह की किसी एक मेंटल ट्रैप में ये फंसे हुए हैं, या आप फंसे हुए, आपको भी ऐसा लगता है कि भाई दोनों के करियर अच्छे बन जाएं, उसके बाद देखा जाएगा, सोचा जाएगा, या एक इंक्रीमेंट और मिल जाए हमें, उसके बाद जो है हम अपनी शादी की बात कर सकते हैं, या पहले पहले ये जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं इसमें थोड़ा थोड़ा इतना इतना हो जाए तब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो ये एक ट्रैपमेंट है, इंट्रैपमेंट है, जहाँ पे आप लोगों का ये रिश्ता आकर के उलझ जाता है। यहाँ पे भी आपका रिश्ता उलझता है। ये काफ़ी सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे, है ना। जिनके साथ रेजोनेट कर रहा है आप समझ सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी डिज़ायर क्या है? देखो, ऐसा है कि इतना सब होने के बावजूद भी इस इंसान के मन में ये इच्छा है कि ये परिस्थितियों पर थोड़ा सा कंट्रोल पाए, है ना। आप पे नहीं, परिस्थितियों पर थोड़ा सा कंट्रोल पाए और आगे बढ़े। ये आपके साथ आगे बढ़ने की नीयत रखता है, ऐसा नहीं है कि नीयत नहीं रखता, ये आपके साथ आगे बढ़ने की नीयत रखता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं ऐसा एहसास दिला रहा है कि इसको ऐसा लगता है, केवल आप ही को नहीं लगता, इसको भी लगता है कि शायद अभी एक सही मोमेंट है कि इस रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे बढ़ाया जाए, या इस रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जाया जाए। एटलीस्ट एंगेजमेंट तो की ही जा सकती है, कमिटमेंट तो दिया ही जा सकता है, ऐसा इसको लगता है, इसके मन में ये इंटेंशन है। बट इट्स जस्ट दैट कि ये ब्लैक एंड वाइट देखना चाहता है, मतलब सिचुएशन का उजला पक्ष और काला पक्ष दोनों देखना चाहता है। मतलब कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या बेहतर हो सकता है, और कहाँ पे मैं फंस सकता हूँ, या कहाँ पे बातें बिगड़ सकती हैं, है ना, या क्या एक्सपेक्टेशन और आपकी बढ़ सकती हैं, है ना, कहाँ पे आपका सपोर्ट इसको मिल सकता है, कहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन इससे बढ़ सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी सी टाइट सी हो जाए, है ना। पर ये अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आना चाहता है, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और इसके मन में है कि ये आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेकर के जाए और फाइनली किसी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। यानी वो डेस्टिनेशन क्या है? मैरिज। ओके, तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बट अभी फिलहाल पोटेंशियल फ्यूचर आप लोगों का क्या दिखाई दे रहा है? देखो, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना आने वाले समय में किसी बात को लेकर के उलझन हो सकती है। मे भी हो सकता है यही चीज़ हो, आपको लग तो रहा है आपकी। देखो, अभी तो आपने रीडिंग देख ली तो आपको क्लैरिटी मिल गई कि भाई इसकी नीयत है, ये आगे बढ़ना चाहता है ना, लेकिन इसको कुछ चीज़ें रोक रही हैं, वो भी आपको समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी हो सकता है कहीं किसी इमोशनल मोमेंट पे आप इससे कुछ ऐसा कह दो जिससे कि इसका थोड़ा सा मन थोड़ा सा परेशान हो जाए, इसका दिमाग थोड़ा सा पजल्ड हो जाए कि अरे अब ये क्या हो गया, या ये क्या कह रही है ना। तो थोड़ा सा आप दोनों का रिश्ता ना एक दुराहे पर आ सकता है, तो थोड़ा संभल के रहना। ये आने वाले फ्यूचर की एनर्जी है, इसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि अब आपको ये पता चल गया है कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये पर्सन जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, थोड़ा सा डर भी जाए, थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाए, अनकंफर्टेबल फील करे। हो सकता है आपके परिवार वाले आपको बोलें कि भाई उससे तो हमें उससे मिलाओ, या उसके बारे में उसके क्या प्लान्स हैं उसके बारे में हमें बताओ। या हो सकता है कि आपके दिमाग में इस तरह की बातें आने लगें, जैसे सोसाइटी में चल रहा है आजकल सुन के, कि आपके दिमाग में भी आ जाए कि अरे यार फलाने के साथ ऐसा हो गया, फलाने के साथ हो गया, उनका इतने साल का रिलेशनशिप था और ये ऐसे ऐसे हो गया। तो हो सकता है आप इनसिक्योर फील करें और आप उससे कुछ ऐसा कह दें जिससे कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या हो रहा है, ये अचानक से क्या हो गया आपको, है ना। हो सकता है बहुत सारी बातें आप इससे ऐसी कह जाओ जिससे कि इसको जो है थोड़ा सा परेशानी हो जाए, थोड़ा सा ही परेशान हो जाए, है ना। हो सकता है आपके मन में कोई डाउट क्रीप इन कर जाए, ठीक है। हो सकता है आपके अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वही आपके शब्दों में इसके सामने आए और आप दोनों के बीच में थोड़ा सा कनेक्शन थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि यार क्या करूं मैं, अब समझ में नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल दोराहे पे आके खड़ा हो गया या दोराहे पे आके खड़ी हो गई, है ना। तो लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि डिसीजन लेने से पहले, मतलब इस तरह की अगर कोई डाउट आपके मन में आता है ना, जो आपके पर्सन को जो है अनस्टेबल या अनकन्फ्यूज या कन्फ्यूज सा करने वाला है, तो थोड़ा सा उस वक्त सोच लेना, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लेना, क्योंकि नीयत तो इसकी है, ठीक है, नीयत इसकी है। और ये बात भी गलत नहीं है कि भाई कुछ बेस तो होना चाहिए रिलेशनशिप के लिए, है ना। तो आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना है, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। आपसे जितना हो सकता है इस पर्सन को सपोर्ट करना है, ऐसा लग रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करना है, थोड़ा सा आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लेकिन हाँ इसको परेशान नहीं करना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एनर्जी मिल रही है, ठीक है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे ना, तभी आपकी जो है ये इमेज, ये जो इच्छा है ना कि आपको प्रपोज करे, ये पूरी हो सकती है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इसको ये प्रपोज करने की एनर्जी को, इंगेजमेंट की एनर्जी को आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। प्लीज़ डू मैनिफेस्ट दिस, ठीक है। तो आई होप आपको आपके पर्सन की करंट फीलिंग पता चल गई होंगी कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोचता है इस रिलेशनशिप के बारे में। पसंद आया तो थम्स अप दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई भी सवाल है रिलेशनशिप से रिलेटेड तो मेरे लाइव सेशन में आप ज्वाइन कर सकते हो, जो इस चैनल पर होता रहता है। तो अपना ख्याल रखो, टेक केयर एंड कीप द होप हाई। बाय बाय फ्रॉम टैरो विद भावना।